बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम एंड वेलकम टू द अल्फ़ा एकेडमी इज़मान यूट्यूब चैनल। और इसके अलावा अगर हम बात कर लें तो आज का जो मेन पर्पस है हमारा वो बायोकेमिस्ट्री जो है उससे रिलेटेड है, उसके प्रैक्टिकल से रिलेटेड है। कौन कौन से प्रैक्टिकल्स इंपॉर्टेंट हैं उसके मटेरियल से रिलेटेड है जो आपको यहाँ पे मिल जाएगा। क्लियर है? तो आज हम बेसिकली 3 बातें करेंगे। पॉइंट नंबर 1, जैसा कि आपको पता है कि मटेरियल तो आप देख लेंगे, पॉज़ करके लिख लेंगे, ये होगी पहली चीज़। दूसरी चीज़, आज हम बात करेंगे कि जो बायोकेमिस्ट्री है उसमें से किस तरह के क्वेश्चंस वाइवा में पूछे जा सकते हैं, आपको किस चीज़ को प्रिपेयर करना है, छोटे लेवल पे किस चीज़ को करना है और बड़े लेवल पे किस चीज़ को प्रिपेयर करना है। ओके, चलिए स्टार्ट करते हैं। लेकिन स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बता दूं कि अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। वीडियो अगर अच्छी लगती है, फ़ायदेमंद साबित होती है, आपकी हेल्प होती है, लाइक करें और अपने दोस्तों से शेयर लाजमी कीजिएगा। ओके, बायोकेमिस्ट्री टेस्ट फॉर प्रोटीन्स। देखें, दैट इज़ अ एक्सपेरिमेंट नंबर 1 या प्रैक्टिकल नंबर 1 जो आपको करना है। पहले तो आपको थोड़ा सा हिस्टोरिकल बैकग्राउंड होना चाहिए प्रोटीन्स के बारे में, कितनी तरह के अमाइनो एसिड्स होते हैं हमारी बॉडी में, कितनी तरह के अमाइनो एसिड्स प्रोटीन्स को बना रहे हैं। उसके बाद ज़्वेट्रा इनके बारे में पता होना चाहिए। आपको पता होना चाहिए कि एसिडिक अमाइनो एसिड, बेसिक अमाइनो एसिड। उसके बाद यानी कि ये जो हिस्टोरिकल बैकग्राउंड है, थोड़ी सी चीज़ें हैं ना, इसके बारे में आपको पता होना चाहिए। जैसा कि आपको नज़र आ रहा है स्क्रीन के ऊपर, पॉज कीजिए और इसको आपने प्रैक्टिकल्स को नोट कर लेना है। लेकिन मेन चीज़ें जो आपको मैटर करेंगे डेट इज़ अ मटेरियल एंड डिटेक्शन टेस्ट। अच्छा, ये जो मटेरियल है और डिटेक्शन टेस्ट हैं वो काफ़ी इंपॉर्टेंट रहते हैं, ठीक है। लेकिन ये वाला जो प्रैक्टिकल है इसमें से चंद एक टेस्ट हैं जो आपको प्रिपेयर्ड करने हैं 100%। मैं आपको बताता जाऊँगा। असल में इसका जो पेपर बनेगा उसमें 4 क्वेश्चंस होंगे। क्वेश्चन नंबर 1 आपका बुक नोटबुक आप जो बनाएंगे। क्वेश्चन नंबर 2 आपका जो वाइवा होगा, वाइवा से रिलेटेड गाइड करेंगे कैसे क्वेश्चन आएंगे। क्वेश्चन नंबर 3 आपको बेटा 2 प्रैक्टिकल्स दिए जाएंगे। एक हो सकता है प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, लिपिड्स, इनमें से किसी से भी मुतल्लिक हो सकते हैं। यानी कि आपसे पूछ सकते हैं फॉर एग्जांपल रिड्यूसिंग कार्बोहाइड्रेट्स के बारे में, नॉन रिड्यूसिंग कार्बोहाइड्रेट्स के बारे में, लिपिड्स के बारे में, ठीक है, उसके डिटेक्शन टेस्ट के बारे में, ये सारी चीज़ें आपसे पूछी जा सकती हैं। ओके, देखिए ज़रा, सबसे पहले तो आपको वो जो टेस्ट हैं वो बनाने हैं और जो आपको वाइट पेज मिलेगा वहाँ पर आप ये सारे टेस्ट जो है हाइड्रन टेस्ट, एनब्यूरेट टेस्ट, ये सारे के सारे आप पहले तो अपनी नोटबुक प्रिपेयर कीजिए। अच्छा, नोटबुक प्रिपेयर करना कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, बट नोटबुक बायोकेमिस्ट्री के जो आपका प्रैक्टिकल है ना, इसमें जो मेन चैलेंज रहेगा आपके लिए, वो चैलेंज यही रहेगा कि आप ना किस तरह से इसको प्रिपेयर करते हैं। तो मैं आपको कहूँगा कि अगर तो आपके प्रैक्टिकल्स होने में तकरीबन 4 दिन बाकी हैं, 3 दिन बाकी हैं, तो आप बिल्कुल ठीक जगह पे हैं। क्योंकि इसके प्रैक्टिकल्स को जितनी ज़्यादा प्रैक्टिस करेंगे उतना ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। यहाँ पर बहुत सारे प्रैक्टिकल्स हैं, ऐसे होंगे जैसा कि अगर हम बात कर लेते हैं टेक 2 ml ऑफ ओरिजिनल सोल्यूशन इन द टेस्ट ट्यूब। मोस्टली प्रैक्टिकल्स में आपको ये इसके जो नंबर्स हैं ना, ये याद रखने में बहुत प्रॉब्लम आएगी, ठीक है। तो आपने इसको लिख लिख के याद करना है कि कहाँ पे कौन सा कलर बनेगा, कौन सा कलर बनेगा, कौन सा कलर आइडेंटिफिकेशन करता है, कौन सा नहीं करता। तो ये आपका पहला एक चैलेंज आ गया कि आपने इसको इस तरह से प्रिपेयर करना है। अब एक्सपेरिमेंट नंबर 2 दैट इज़ अबाउट द लिपिड्स। लिपिड्स के बारे में बैकग्राउंड इन्फॉर्मेशन हासिल करें। उसके बाद ये एक्सपेरिमेंट कीजिए। स्पॉट टेस्ट, डिटेक्शन टेस्ट होंगे और कन्फर्मेटरी टेस्ट होंगे। और मुझे श्योरिटी है कि जब हमारी बारी थी तो हमने एक कन्फर्मेटरी टेस्ट किया था, साथ में स्पॉट टेस्ट भी आ गया था प्रोटीन्स का, बट मैंने नॉन रिड्यूसिंग शुगर का था, वो एक नॉन रिड्यूसिंग का था और एक लिपिड्स में से था, ठीक है। तो आपने ये इस तरह से प्रिपेयर करके जाना है इसको। ओके, ये देख लें, ठीक है। सोलबिलिटी टेस्ट, सुडान 3 टेस्ट, ये सारी चीज़ें। पॉज कर लें अगर नोट कर रहे हैं तो। पॉज करके आप उसकी कॉपी जो है वो बना सकते हैं, स्क्रीनशॉट ले लें अगर मोबाइल पे हैं आप लोग तो। लेकिन पेजेस बिल्कुल सीक्वेंस में रखिएगा, ये इसमें भी प्रॉब्लम आ सकती है आपको। ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, लिखने के लिए ठीक ठाक है बट इंपॉर्टेंट नहीं है। कार्बोहाइड्रेट टेस्ट इन सब में से सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहता है, ठीक है। देखें, रिड्यूसिंग शुगर एंड नॉन रिड्यूसिंग शुगर का ये आप किसी भी सूरत में नहीं छोड़ के जाना। और हाँ, हो सकता है कि वो आपसे क्वेश्चन पूछ लें रिड्यूसिंग और नॉन रिड्यूसिंग शुगर के बारे में भी। तो ये टेस्ट किसी भी सूरत में आप छोड़कर नहीं जाएंगे, ठीक है। तो ये आप लाजमी करेंगे।
कन्फर्मेटरी टेस्ट ऑफ कार्बोहाइड्रेट। चलें अब हम जैसा कि ऑलमोस्ट एंड तक पहुंचने वाले हैं, तो मैं आपको बताता हूं कि आपके वाइवा में किस तरह के क्वेश्चंस आ सकते हैं। देखिए, आपके बायोकेमिस्ट्री का अगर मैं टोटल सिलेबस की बात करता हूँ, तो टोटल सिलेबस में आपने ग्लाइकोलाइसिस, आपने क्रेब्स साइकिल, आपने ये सारी चीज़ें इन डिटेल में पढ़ी हैं, ठीक है। केमिकल रिएक्शंस के साथ कहाँ पे कौन सा एंजाइम काम करता है, ग्लूकोनियोजेनेसिस क्या होता है, ठीक है, ग्लाइकोलाइसिस क्या होता है, उसके बाद एंजाइम्स के बारे में आपको मालूम होना चाहिए। तो बायोकेमिस्ट्री का जो टेस्ट है, ये जो वाइवा होगा, ये इसके टीचर्स तो मैं सीरियसली बोलूँ तो काफ़ी स्ट्रिक्ट रहते हैं। तो आपसे पूछा जा सकता है कि सपोज डैट ग्लाइकोलाइसिस में टोटल एटीपी के मॉलिक्यूल्स कितने बनते हैं, कितने यूटिलाइज होंगे, किस स्टेप में यूटिलाइज होंगे, कि स्टेप नंबर जो आपका आइसोट्रेट या आइसोसिट्रेट जो एंजाइम्स है वो कहाँ पे यूज़ होगा, ठीक है। आपका जो कैल्विन साइकिल है, क्रेब्स साइकिल है, जिसको आप ट्राइग्लिसराइड साइकिल का नाम देते हैं, C3 पाथवे का नाम देते हैं, ट्राई कार्बोक्सिलिक एसिड साइकिल का नाम देते हैं, रेस्पिरेटरी चेन, कितने एटीपी बनेंगे, NADH कितने, यानी कि इन्हीं चीज़ों के ऊपर वो सारे का सारा आपका ये प्रैक्टिकल वाइवा परफॉर्म किया जाएगा, ठीक है। कार्बोहाइड्रेट्स के बारे में आपको इन्फॉर्मेशन होनी चाहिए, और इसके अलावा मैंने कहा मेन जो है वो आपको इन केमिकल रिएक्शंस के बारे में, अगर तो आप पढ़ा रहे हो कहीं पे, यानी कि सपोज डेट FSC को, तो FSC में आपको पता है कि पार्ट फर्स्ट में चैप्टर नंबर 11 बायो एनर्जेटिक्स, तो वो चैप्टर आपको होप सो आता होगा, तो आप बहुत इजीली अच्छे से परफॉर्म कर लोगे। लेकिन इसके अलावा अगर नहीं आता तो 1 दिन 2 दिन लगा के उसको आपने लास्ट में प्रिपेयर कर लेना है, ठीक है। तो इस तरह के कुछ क्वेश्चंस हो सकते हैं जो आपसे प्रैक्टिकल में पूछे जाएंगे। लास्ट पोर्शन देख लें, ये आप इस तरह से बना लेंगे, ठीक है। होप सो ये आपकी काफ़ी हेल्पफुल रहेगा। तो ये आपने याद भी करना है, लिखना भी है अपनी नोटबुक के ऊपर, और इसके अलावा आपने अपने दोस्तों के साथ शेयर भी करना है। और इसके अलावा अगर कोई भी किसी भी किस्म की कोई प्रॉब्लम आती है तो कमेंट सेक्शन में आपने हमें बताना भी है, और बस यही कुछ। और इसके अलावा आखिरी एक चीज़ आपको पता ही है कि आप बिल्कुल ठीक चैनल पे आए हो, ज़ूलॉजी का बहुत सारा मटेरियल आपको यहाँ पे मिलेगा, ठीक है। जितने भी आपके प्रैक्टिकल्स हैं या लेक्चर्स हैं एंटोमोलॉजी के, इकोनॉमिक ज़ूलॉजी के, उनकी क्लासिफिकेशन के, वो सब कुछ आपको यहाँ पे अवेलेबल होंगे। ओके गाइस, स्टे कनेक्टेड एंड अल्लाह हाफिज़।